तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमारी हिस्ट्री की तीसरी क्लास है जिसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारत की दूसरी सभ्यता है। तो लेकिन उससे पहले एक बार पिछली क्लास पर नज़र डाल लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उसकी खोज कैसे हुई। इसमें हमने उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तहूदड़ो, लोथल, हमने इनके बारे में पढ़ा था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो पहली वीडियो या और वीडियो देखना चाहते हैं हिस्ट्री की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहीं से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास वैदिक सभ्यता। जैसे ही 1750 में हुई सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, उसके लगभग 250 सालों तक कोई सभ्यता नहीं थी। उसके बाद जन्म हुआ वैदिक सभ्यता का, यानी वैदिक काल। ये सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसे कहा गया है ऋग्वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहा है उत्तर वैदिक काल। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ। ये मध्य एशिया से आए थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, और दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। आर्यों ने संपूर्ण उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक वैदिक शब्द बना है वेद से, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, और वेदों की रचना की थी आर्यों ने। क्योंकि वेदों की रचना आर्यों ने की थी, इसीलिए आर्यों को कहा गया श्रेष्ठ। ये सभ्यता उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक तथा पूर्व में दक्षिणी गंगा तट से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। और क्योंकि ये सभ्यता आर्यों ने बसाई थी, इसीलिए इसे आर्यवर्त भी कहा गया है, जो भारत का सबसे पुराना नाम है। इस सब जो है हमारी वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य था कृषि और पशुपालन। जो इस सभ्यता के जो परिवार होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे, यानी कि इसमें जो पिता का वंश ही होता था उसी को आगे बढ़ाया जाता था। आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में हुई। और ऋग जो वेद है उसमें सबसे पुराना जो ऋग्वेद है वो सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना वेद है, और इस वेद में 10 मंडल हैं। और जो 10 मंडलों को जो इकट्ठा किया था वो किया था वेद व्यास के द्वारा किया गया था। और जो सबसे पुराना मंडल है वो 2 से लेकर 7 मंडल तक के जो पी मंडल हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं, तथा जो 10वां और पहला जो मंडल है वो नया मंडल है। जो सबसे नए मंडल है वो पहला और 10वां मंडल माना गया है। इसके अलावा जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और इस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और 10वां मंडल महासुमत्य महासुमित्य कहा गया है 10वें मंडल को, जिसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। इसे इसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण निकले हैं, ब्राह्मण का जन्म हुआ है
वो हुआ है जो ब्रह्मा के सिर से हुआ है, और जो क्षत्रियों क्षत्रियों का जन्म हुआ है वो उनकी ब्रह्मदेव की भुजाओं से हुआ है। और जो वैश्य का जन्म हुआ है वो ब्रह्मा की जांग से हुआ है, तथा शूद्र का जो जन्म हुआ है वो उनके पैरों से हुआ है। और ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी, लेकिन धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था में जो कर्म के आधार पर थी उन्हें बाद में जन्म के आधार पर बदल दिया गया। आगे चलकर ये जन्म के आधार पर हो गई। उसके अलावा जो ऋग्वेद में जो पवित्र नदी बताया गया है वो सरस्वती नदी को बताया गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी। और इसमें जो गंगा शब्द का प्रयोग, जो गोरा शब्द का प्रयोग गंगा के लिए हुआ है वो एक बार किया गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा जो कालिंदी शब्द का प्रयोग यमुना के लिए 3 बार किया गया है। रुद्र शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी ब्रह्मा, वहे, महेश और शिव का शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। और रुद्र का प्रयोग 3 बार किया गया है, जो कि शिव का ही एक अवतार माना जाता है। इसके अलावा जो है सब जो ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा बार जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है पिता शब्द का प्रयोग, जो कि हुआ है 335 बार। इसके अलावा जन शब्द का प्रयोग हुआ है 275 बार। और इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार। माता शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है 234 बार। और जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र कहते हैं। यानी होत्र उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। उसके बाद में आते हैं हम सोमवेद पर। सोमवेद में सोम का मतलब है तो है गायन। और सोमवेद को ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। और संगीत के जो 7 सुर हैं उनका उल्लेख सामवेद में ही किया गया है। सामवेद में सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का भी वर्णन किया गया है। और जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है या गायन करता है उसे उगदादा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब उगदादा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है या उनका उच्चारण करता है या उनका पाठ करता है। उसके बाद में आता है हमारा अगला यजुर्वेद। तो यजुर्वेद, यजु का मतलब होता है यज्ञ। और इस वेद में यज्ञ से संबंधित नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि ये कहानी और कविताओं की तरह लिखा गया है। और जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे आधृत्यु कहा गया है। जो व्यक्ति आध्रुव उस व्यक्ति को कहा गया है जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है या गायन करता है या उनका पाठ करता है। उसके बाद में आते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है ये। और इस वेद में सभी मंत्र, इस वेद के जो मंत्र हैं वो काला जादू और वशीकरण के उपचार, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित हैं। और ये वेद है वो सबसे नया वेद है, यानी सबसे नवीनतम वेद है। और इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा कहा गया है। यानी कि ब्रह्मा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अथर्ववेद के वर्णों, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, गायन करता है या उनका पाठन करता है।
और लगभग 600 ईसा पूर्व में लोहे की शुरुआत कर दी गई थी। और लोहे की शुरुआत के बाद ही हम प्रवेश कर गए ऐतिहासिक काल में। और हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। इसके अलावा हम इसमें बौद्ध धर्म के बारे में और उनकी जो पर जो संगीतियाँ हुई, प्रथम संगीति, बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, चौथी बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय।